Day 9. We are starting early morning today because हमें जिस्पा पहुंचना है. जिस्पा is about 8.5 hours from here. थोड़ा ट्रैफिक पॉसिबिलिटी है मिलने का. It's right now 6:50. So हमने एम किया था कि हम 6:30-7 तक निकल जाएंगे. So looks like we're on time. If we leave at 7, we should be there by say 3:30 after stoppage. The stays, we have done an igloo over there, so we want to be there again in daylight so that we can enjoy the property. Just pushing off right now. So guys, हम पहुँचे हैं अभी तंगलंगला पास. यहाँ पे थोड़ा सा जैम है because there's excavation going on. There's snow that's come on the road. तो ये लोग निकाल रहे हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पे देर इज़ ब्लैक आइस फॉर्म, सो चलाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. सो दैट्स व्हाई वी आर स्टॉपिंग बिकॉज इसमें ब्रेक मारना इज़ नॉट एडवाइजेबल. सो वी आर जस्ट पार्क्ड हियर. यहाँ पे पीछे जैम लग गया है थोड़ा सा. इट्स फुल्ली स्नो, पूरा ऊपर तक स्नो है. So Tanglangla is basically the third highest motorable road. So was just waiting for this to get cleared and then we should start again. Hello guys, so बजे हैं 10:15. हम लोग हैं तंगलंगला पास से थोड़ा आगे and there is a lot of snow over here. Surprising है because जहाँ पर भी इससे भी highest peaks पर हम गए वहाँ पर snow नहीं था, but यहाँ पर काफ़ी snow है. So we are driving on black ice. यहाँ पर आज का चैलेंज ये है कि इसके ऊपर से हमको जाना पड़ रहा है. बहुत खड्डे हैं यहाँ पर. आई मीन द रोड इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. इसके पहले जब हम आए तो हम लोग को काफ़ी अच्छा रोड मिला था. बट आई जस्ट शो यू व्हाट आई मीन टू से बाय ड्राई आइस एंड हाउ वी आर सपोज्ड टू ड्राइव. सो एज यू सी ये पूरा स्नो है और ये रोड पर भी जमा हुआ है. एंड जब ये होता है वी कैन नॉट एक्सेलरेट अ लॉट. वी कैन नॉट टच आवर ब्रेक्स ऑल्सो बिकॉज गाड़ी स्पिन हो सकती है. एंड नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ से सीधा माउंटेन ही है. सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड मेक श्योर दैट वी आर ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड प्रॉपर्ली. थोड़ा भी स्किड होके यहाँ होगा तो वी आर एबल टू. कैमरा हिल रहा है, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा रास्ता कैसा है. पिछले 1.5 घंटे से हम यूँ ही हिलते ही चल रहे हैं. स्नो में गाड़ी चलाई है. उसके बाद से ये रास्ता आया है जहाँ पे सिर्फ पटल्स, मतलब पॉटहोल्स ही पॉटहोल्स, पटल नहीं सॉरी माय बैड, पॉटहोल्स ही पॉटहोल्स है और पत्थर ही पत्थर है. मतलब रोड ही नहीं है. सो लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तब भी ऐसा ही रोड था. इस बार लेह की तरफ हमें थोड़ा बेटर अच्छा रोड मिला. 2 घंटा. उसके बाद यहाँ पे लास्ट 2 घंटे से हम लोग ऐसे चला लें, 1.5-2 घंटे से. अब पता नहीं आगे कितने तक चलेगा ऐसे. ऑक्सीजन भी क्या बार ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भी लेवल ऊपर नीचे हो रहा है हमारा. सो लॉट ऑफ गाइज आर फीलिंग डिजी एंड ऑल. सो वी मेड श्योर दैट ऑक्सीजन द कॉन्सेंट्रेटर्स आर कार्स अगेन. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बजे हैं 1 और हमने कवर किए हैं लगभग 200 किलोमीटर. वी हैड टू कवर 320 टू रीच जिस्पा. ऑल इन ऑल अभी 120 किलोमीटर बचे हुए हैं. बट ये रास्ता ही तय करेगा कि हम कितने बजे पहुंचते हैं. बिकॉज जिस तरीके से रोड में देख रहा हूँ हमारा एवरेज स्पीड आई थिंक इज़ नॉट मोर देन 20-25 किलोमीटर्स एन आवर. जब हम निकले थे वो टाइम में मैप चल रहा था बिकॉज वी हैड नेटवर्क. सो दैट टाइम इट वॉज शोइंग द ETA वॉज अराउंड 4 o'clock. I don't know if these roads were taken into account in that by Google, but बहुत ख़राब रास्ते हैं. मतलब परेशान हो गया. So let's see कैसा रहता है आगे. We'll keep you guys updated. आज का दिन तो बहुत ही दर्दनाक रहा है हमारे लिए. अभी बजे हैं 4:30 जो कि हमारा ETA था.
बट हम लोग इतना भटक गए थे चांगला पास के बाद. द रोड्स वर वेरी वेरी नैरो एंड वेरी ऑल वाइंडिंग रोड्स, नैरो रोड्स. तो जहाँ जहाँ पर ट्रक्स आ रही थी हमें रिवर्स करना पड़ रहा था, नीचे उतारनी पड़ रही थी. गाड़ी इतने बार नीचे टच हुई है मैं बता नहीं सकता हूँ आपको. व्हाट वी ट्राई टू डू वाज, इतने बार मतलब इशू आया, मतलब इन सेंस वी हैड टू टेक द कार डाउन और बार बार टच हो रहा था. सो आई रिमेंबर लास्ट टाइम आई टेकन सम शॉर्टकट डाउन. सो आई थॉट जब टच ही करवाना है तो सच मट्टी टच होए रादर देन टारमैक. सो एक शॉर्टकट आया, वहाँ हमने गाड़ी डाल दी और हम जा रहे थे अंदर. 7-8 मिनट हमने चलाई अंदर. बाजू से एक थार वाला आ रहा था, तो we gave him way obviously because he's faster on off roads. हम लोग जा रहे थे and then we see in 5 minutes the Thar guy is coming back. So I stopped him to ask कि क्या हुआ. So he said that आगे पूरा dead end है. This is basically not the shortcut, the new road that they are making. तो पूरा कच्चा था रास्ता. God's grace सही टाइम पे हमें पता चला because he said that अगर आप आगे चले जाते तो आप वापस ही नहीं आ पाते because obviously we are on front wheel drive and he's on all wheel drive. So हम लोग ने वहीं पे फिर U-turn मारा and then we drove back again to the main the tar road which was again broken. और फिर वहाँ से आराम से करके हम नीचे आए हैं. चांगला पास हमने क्रॉस किया, गाटा लूप्स हमने क्रॉस किए हैं. अब जाके हमें प्रॉपर रोड वापस मिला है and it's already 4:30, 4:25, 4:30. We are hoping that अभी इशू ये है कि हमारे पास इंटरनेट भी नहीं. So we don't know how far we are. Assuming सुबह 320 किलोमीटर्स बता रहा था एंड हमने कुछ अभी कवर किया है 255, जिसमें 10 किलोमीटर आप पकड़ सकते हो जो हम रॉन्ग चले गए थे. Still about 60 kilometers to go. So been a very tiring day because of this. Roads are very very shit. Last year same issue हुआ था. So वो टाइम पे रोड बन रहे थे तो we expected that this time the roads will be made. But this time it's an even more worse state. You know the जो भी पास के यहाँ पे जो भी roads हैं. So if anyone is traveling anytime, I'll request you don't go to Manali from or Jispa from Leh. Just drive back to Srinagar. That's an easier route to take. Last year भी मैंने यही ज्ञान दिया था, इस साल भी यही ज्ञान दे रहा हूँ कि अगर आप लेह से वापस जा रहे हो और ड्राइव करके आए हो तो श्रीनगर के रूट से ही निकल जाओ वापस. बहुत ईजी रहेगा. लेट्स सी. बट स्टे हमने जो किया है बुक वो बहुत, इट्स वन ऑफ द बेटर स्टेज दैट वी हैव बुक्ड दिस टाइम. एक्साइटमेंट थी उसकी, लेकिन अभी ऐसी हालत है ना, मिट्टी खा के पूरा मतलब हालत ख़राब हो गई है. जाके थोड़ा रिलैक्स करेंगे देन वी हैव फन. सो आई विल अपडेट यू विद द नेक्स्ट. सो गाइस हम इतना परेशान हो गए हैं कि हमने यहाँ ट्रक ड्राइवर लोग जहाँ सोते हैं ना, यहाँ आके सो गए थोड़ी देर. इतनी परेशान. और खाना खाया नहीं था तो अभी यहाँ खाना ऑर्डर किया है आंटी के पास. और जो दूसरी गाड़ी है हमारी जो आगे थी वो बहुत आगे जा चुकी है, तो अभी हम उनको डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे ही मिलेंगे. बेसिकली हम स्प्लिट हो गए बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक एंड ऑल दिस शिट रोड्स. स्नोफॉल देख लिया है, गंदे रास्ते, ट्रैफिक. ये देखिए पहाड़ों का ट्रैफिक है. दिखाइए हमारे दर्शकों, ये देखिए क्या हाल है. और यहाँ है -2 और हम फंसे हैं यहाँ ट्रैफिक. और हमारी गाड़ी का रेंज है 140. हमको पहुँचता है जिसपा जो हमारा ETA था वो था 4:30 और अब बजे हैं 6:30. और अभी तक हम यहाँ, हमारी वाट लगी हुई है बेसिकली यहाँ. सो गाइज ये डे 9 का कैरी फॉरवर्ड ब्लॉग है जो कल रात को हम नहीं बना पाए बिकॉज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे. कल हमने क्या नहीं देखा. ऑफ रोड गए हमने बर्फ़ में गाड़ी चलाई, हमारी गाड़ी अटक गई, हमारी गाड़ी का नीचे का वो अंडर गार्ड कवर है वो फट गया, सब जगह पे गाड़ी टच हो रही थी. और
हम लोग टीआई से अलग हो गए थे, मतलब रोड पर वहाँ पे नेटवर्क है नहीं, सो वी कुड नॉट कोऑर्डिनेट। सो मैं और बाहू साथ में थे, बाहू जी थे दूसरे गाड़ी में। बाहू जी कल का एक्सपीरियंस बताइए। कल का एक्सपीरियंस ऐसा था कि गाटा लूप्स फर्स्ट थिंग, ये मेरे पूरे ट्रिप का बेस्ट ड्राइव, एंड मैं इतना अंडर एस्टिमेट कर रहा था पोलो को, बट दिस कार हैज़ सुपर्ब कैपेबिलिटी। ये गाड़ी ने मुझे एक जगह भी तकलीफ नहीं दिया, नॉट अ सिंगल रोड आउट देयर वाज नॉर्मल, बट दिस कार आउट परफॉर्म्ड लिटरली। इतना मज़ा आया ये गाड़ी में कि मैं क्या बोलूँ, द रोड्स वर सुपर्ब अकॉर्डिंग टू मी। कितना भी कुछ भी हो, पत्थर आया, रोड ख़राब था, कुछ भी हुआ, बट दिस कार हैट्स ऑफ मैन, लिटरली हैट्स ऑफ। यू रिमेंबर निखिल, हम लोग वो नीचे गए थे, शॉर्टकट मारने की ट्राई की थी हमने। ट्राई किया था गाइस, इमेजिन सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए वहाँ पे 4x4 व्हीकल्स है, एंड वी वर दी ओनली वन, निखिल्स कार एंड आर कार, दिस ब्लू पोलो वाइट कार आउट परफॉर्म, सुपर परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट। मतलब ये मेरे पूरे ट्रिप का द बेस्ट ड्राइव था, एक्सीलेंट ड्राइव। Actually, the thing is that yesterday was the most challenging day for us. एक तो प्राडो थी नहीं हमारे साथ, so we knew that जो भी होगा हमें खुद ही करना है. Another thing was the GTI got separated, so 3 boys were in that. So we were the only 2 who were stuck together, and we made sure that we are together कि you know in case कुछ होता है. एंड बीच में ऊपर बारालाचा पास पे एक ऐसा जो रोड था वो पूरा क्रेटर के तरह टूटा हुआ था, मतलब हमारी कार की जो क्लियरेंस है उससे डबल हाइट थी उस पत्थर की, बट द वे बिकॉज वी वर ऑल टुगेदर, हमने पत्थर डाल के सेट करके वहाँ से हम लोग जो निकले हैं, आई मीन इट वॉज कमेंडेबल, यू नो। एट द एंड ऑफ इट वॉज वेरी ड्रेनिंग फिजिकली एंड मेंटली, दैट्स वाई मैं कल रात को ये शूट नहीं कर पाया, करना भी नहीं था एक्चुअली, मूड एकदम ऐसा हो गया था यार, पहुँचते पहुँचते यू नो वी वर कम्प्लीटली ड्रेन्ड, बट अगेन अ न्यू डे, न्यू मॉर्निंग। सो yesterday was actually the flagship day for this trip, you know. ये दिन हमें सदियों तक याद रहेगा। I mean जो हम लोग the things we went through, we are never going to forget it. So cheers to day 9.